इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी को पैसा उधार देते हैं तो कुछ समय के बाद हम उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डायरेक्टली बात करूंगी और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है और कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली बात क्या होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आप दो फॉर्मूला याद कर लीजिए। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T, जहां पर A होता है अमाउंट, यानी उतने समय के बाद टोटल पैसा कितना हमको पे करना होता है। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T जो होता है टाइम। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको पहचान बता दूं। अगर किसी उसमें रुपीज लिखा हो या रुपीज लिखा हो तो या तो वो अमाउंट होगा या तो वो प्रिंसिपल होगा। अगर उसमें ऐसे करके परसेंट का निशान बना होता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर किसी के आगे ईयर्स लिखा हो, मंथ लिखा हो या डे लिखा हो तो ये टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा इसका एक सेकेंड फॉर्मूला है, हमने कहा यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो आंसर दे रहा है ये अमाउंट का दे रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं। अब मैं एक के बाद एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, जहां से मैं कोशिश करूंगी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जो दोनों फॉर्मूले अभी लिखाए थे उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 इन 3 years एट 5% पर ईयर। यहाँ पर कभी कभी पर ईयर की जगह पर एनम भी लिखा रहता है, तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ₹6,000, ये आपका प्रिंसिपल हो गया ₹6,000। अब ये आपका 3 years लिखा है, यानी कि आपका टाइम हो गया 3 years। और यहाँ देखिए ये 5 के संग ये परसेंट का निशान लगा है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। अब आपका पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, आप अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। अब आपने यहाँ पे रखा प्रिंसिपल की जगह 6,000, 1 प्लस R हो गया 5 अपॉन 100 और टाइम हो गया 3 years। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको काट भी सकते हैं या बिना सॉल्व करे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर Q, यानी हो गया 6,000 इंटू 105 अपॉन 100 टू द पावर Q, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 6,000 इंटू ये 105 और 100 3 बार है, तो 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 3 बार आपने 100 लिखा। आप इसको काट करके भी सॉल्व कर सकते हैं या आप सीधे मल्टीप्लाई करके फिर आप कर सकते हैं। 2 0 ये कट गया, ये तीसरा 0 आपका कट गया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 2 से ये काटा तो 3 हो गया, यानी 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 4। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में मेरा आ जाएगा 6945.75 रुपीज। ये आपका अमाउंट है, लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमें वापस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
अमाउंट आपका है 6945.75 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 6000। आपने इसमें से 6000 माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 0.75549 रुपीज। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन यू इन्वेस्ट रुपीज 6000 फॉर 3 years. Now the next question I am going to explain you. At what rate percent will a sum of rupees 4000 yield as 1324 as compound interest in 3 years? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर लिखा है एट वॉट रेट परसेंट, यानी हमको निकालना है रेट परसेंट। सम ऑफ रुपीज 4000 यानी प्रिंसिपल हो गया 4000, यील्ड बने हमें देता है 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो वैल्यू है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वैल्यू होगी प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल क्या हो गई 4000, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 1324, और टाइम आपका क्या हो गया 3 years, और आपको रेट परसेंट निकालना है। अब आप पहले अपने फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आपके पास ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर t। दूसरा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपके पास यहाँ पर अमाउंट लिखा है, लेकिन आपको दिया कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपके पास अमाउंट यहाँ पर नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर, तो हमको इस फॉर्मूले को यूज करना है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो हम पहले इस वाले फॉर्मूले से अमाउंट निकालेंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू रखेंगे 1324 अमाउंट, और प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 4000। अब ये माइनस 4000 है, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू 4000 प्लस 1324 यानी रुपीज 5324। दिस इज योर अमाउंट। यहाँ पर हम रखेंगे 5324 अमाउंट की जगह, प्रिंसिपल की जगह रखा हमने 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है अपॉन 100, और हमारे पास टाइम है 3 साल का। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले एनालाइज किया जाता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और हमको क्या निकालना है, फॉर्मूले में उसको सेट किया जाता है। अब देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, और ये पावर क्यूब है, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पावर क्यूब है। तो जब ये इससे वहाँ मल्टीप्लाई और ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 5324 डिवाइड बाई 4000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर 3। अब हम इसको, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आप क्या करो, यहाँ जो भी गिनती हो उसको आप इससे डिवाइड करो। ये 4 है ना, तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, 5324 को 4 से डिवाइड करेंगे। मतलब वैसे आपको सॉल्व करना है, मैं वैसा बता रही हूँ। तो 4 × 4 13 आ गया, 4 × 3 = 12, फिर 12 आ गया, 4 × 3 = 12, ये कट गया, फिर 4 × 4, यानी कि अगर हम काटते हैं तो ये 1000 हो गया, और ये हो गया 1331। 1331 हमारा 11 का क्यूब है, तो 11 × 11 × 11, 1000 मेरा 10 का क्यूब है, 10 × 10 × 10 विच इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 ओवर क्यूब। यानी इधर से आपका वो 11 का क्यूब हो गया और उधर से आपका वो 10 का क्यूब हो गया। यानी यहाँ पर हो जाएगा 11/10 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 टू द पावर क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब है तो क्यूब क्यूब हम हटा सकते हैं और हमारा बन जाएगा ये 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100, यानी R/100 इज इक्वल टू 11/10 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 11 माइनस 10/10, यहाँ हो गया R/100, तो R/100 इज इक्वल टू 1/10, यानी R की वैल्यू हो गई 100/10 विच इज इक्वल टू 10%। अब इसके बाद मैं आपके साथ फिर एक नेक्स्ट पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 2000 इन 2 years।
हमने 2,000 रुपये कहीं से उधार लिए 2 सालों के लिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, अब पहले साल के लिए जो उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 4% है और दूसरे साल के लिए 3%। तो हमें टोटल पैसा 2 सालों के बाद कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपका क्या है 2000 और आपका जो टाइम है वो क्या है 2 इयर्स। और अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 4% और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 3%। आपके जब ऐसे सवाल होते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 मतलब R1, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R2 अपॉन 100। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, थोड़ा टिल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया आपका 2000, 1 प्लस 4 अपॉन 100 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 100। अब आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, आप आसानी से कर सकते हो। ये हो गया 100 4 अपॉन 100, ये 103 अपॉन 100। ये दोनों जीरो आप काट दीजिए, ये भी जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया 2 इंटू 104 इंटू 103 अपॉन 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, नीचे 10 है, एक 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 214.2.40। सो दिस इज योर अमाउंट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता, जो कि यहाँ पूछा नहीं गया है, तो आप वहाँ से 2000 से माइनस कर देते तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anand purchased a motorbike for rupees 16,000. If the value of motorbike after 2 years is 14,440, find the rate of depreciation. तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2 साल के बाद उस मोटर बाइक का दाम घट गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला प्लस वाला होता है उसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब जो उसने पहले स्टार्टिंग में जितने रुपए की मोटर बाइक खरीदी इसको हम प्रिंसिपल लेते हैं और ये बाद में उसका दाम हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ, ये अमाउंट हो गया। हमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है, यानी रेट निकालना है, यानी आर हमको नहीं पता। इफ द वैल्यू ऑफ मोटर बाइक आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, तो टाइम मेरा कितना है 2 इयर्स। आपका जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। लेकिन कहीं पर भी अगर डिप्रिसिएशन लिखा होता है तो ये जो प्लस का साइन होता है ये माइनस में बदल जाता है और फॉर्मूला यही रहता है। तो यहाँ पर मेरा साइन हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद आप वैल्यूज रख दीजिए। अमाउंट की जगह 14440, प्रिंसिपल की जगह 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है और टाइम हो गया 2 इयर्स। फिर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 14440 16,000 इज इक्वल टू 1 माइनस R अपॉन 100 स्क्वायर। ये 0 0 कट गया और आपका देखिए क्या बचेगा और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वन 444 अपॉन 1600। देखिए मैं पहले इसको सॉल्व करती हूँ। 2 से अगर हम काटते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से काटिए, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 361। 361 स्क्वायर रूट है शायद 19 का। 9 9 ज़ा 81, 8 9 1 ज़ा 9, 17, 9 और 1, ठीक है। 19 का स्क्वायर रूट, यानी ये आपका हो जाएगा 19, नीचे आपका 400 है, यानी 20 इंटू 20।
400 मतलब 20 इंटू 20 इज इक्वल टू आपकी ये जो वैल्यू है 1 माइनस आर अपॉन 100 और ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया 19 अपॉन 20 का स्क्वायर, इधर हो गया 1 माइनस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गए। आपका क्या आएगा? वन माइनस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 19 अपॉन 20, यानी r अपॉन 100 इज इक्वल टू 19 अपॉन 1 माइनस 19 अपॉन 20, ये हो जाएगा 20 माइनस 19 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। r इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, ये कट गया, ये हो गया 5%। तो अगर डिप्रिसिएशन करके पूछा जाए तो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now next pattern, if the interest is compounded half yearly, calculate the amount when principal is rupees 7,400, rate of interest is 5% per annum and duration is 1 year. That means here we have to calculate the compound interest half yearly. अब तक जो भी सवाल निकालते थे वो एनुअली होते थे। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हाफ ईयरली दिया होता है तो यहाँ पर कुछ बेसिक फंडाज है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी हम इसको करना शुरू करेंगे तो हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ्स। तो आपका जो भी टाइम दिया होगा, टोटल टाइम को आप मंथ से कन्वर्ट करके उसको 6 से डिवाइड करेंगे। जैसे आपका टाइम यहाँ दिया 1 ईयर, तो 1 ईयर में आपके कितने महीने हो गए? 12, और आपने इसको 6 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो इस केस में जो हम फॉर्मूले में टाइम रखेंगे वो रखेंगे 2। इसके बाद जो आपका 6 मंथ्स वाला जो केस होता है उसमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5/2%। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया होता है। टाइम को मंथ में चेंज करके 6 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 6 महीने को हाफ ईयरली कहते हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। और प्रिंसिपल आपका जो है वो एज इट इज रहता है 7,400 रुपीज़। अब हम यहाँ पर हमको निकालना है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड, कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? अमाउंट। हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला था उसे हम एज इट इज यूज करेंगे। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। प्रिंसिपल की जगह 7,400, 1 प्लस आर की जगह आप लिखोगे 5/2, यानी 2 नीचे आ जाएगा, 5/200, और टाइम की जगह यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7,400, ये एलसीएम ले लो, तो 200 प्लस 5/200 स्क्वायर, 7,400 इंटू 205/200 स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7,400 इंटू 205 इंटू 205/200 इंटू 200, ये दोनों जीरो आप काट दीजिए, इजी हो जाएगा। अब इसे 5 से काटिए, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0, 5 8 जा 40, ये भी कट जाएगा 5 से, तो 41। ये 8 है, मान लीजिए हम इसे 2 से काटते हैं, 2 3 जा 6, 1 7, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, सॉरी। अब हमारा आ जाएगा 37 इंटू 41 इंटू 41/4। इनको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि गिनतियाँ अब छोटी हो गई हैं, उसके बाद हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में हमें आंसर मिलेगा 15,549.25।
इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।